Hello students, welcome to your maths class. So today we are going to start our exercise 3E and the first is frame question for the following solution given below. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो फ्रेम करना है. आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है और आपको बताना है कि आपका क्वेश्चन क्या होगा. तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली दिए हैं, नंबर्स ऑफ होंडा सिटी कार्स इन दिल्ली दिए हैं, नंबर ऑफ सेंट्रो कार्स इन दिल्ली दिए हैं एंड टोटल नंबर्स ऑफ कार्स इन दिल्ली आपको बताए हुए हैं. अब आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है. तो देखिए हम क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. देयर आर दिस मच मारुति कार्स, दिस मच होंडा सिटी कार्स एंड दिस मच सेंट्रो कार्स इन दिल्ली. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार इन दिल्ली. तो आप बता सकते हो कि हमारी ओवरऑल जो दिल्ली में कितनी कार्स हैं. नेक्स्ट देखिए, वीट प्रोड्यूस इन 2016 इतना, वीट प्रोड्यूस इन 2017 इतने टन्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन दिया है आपको इतना. अब आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो. वीट प्रोड्यूस इन 2016 इज दिस एंड इन 2017 इतना टन रिस्पेक्टिवली. हाउ मच प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन 2017. तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर दे रखी है और देन आपको कॉस्ट ऑफ 110 कंप्यूटर्स दे रखी है. तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 110 कंप्यूटर्स. नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है, गिवन एक नंबर उनमें से दिया हुआ है, आपको सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे कर सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज 2875 फाइंड द अदर नंबर. इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो. अब बच्चों हम आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन पर. देखो, सो फार वी हैव बीन वर्किंग विद द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस. हमने अभी तक मैथ्स के अंदर 4 ऑपरेशंस ही पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना. बट समटाइम्स वी हैव टू वर्क आउट 2 और मोर दैन 2 ऑफ दीज ऑपरेशंस इन द सेम सम टू गेट द आंसर. अब कभी कभी हमें क्या होता है, एक ही सम के अंदर हमें, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस का यूज़ करना पड़ता है. एक ऑपरेशन तो होता ही है, लेकिन हम अब एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन. और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं. देखिए बच्चों, वी परफॉर्म द ऑपरेशंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर. अब जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस दिए हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर सम में, तो अब वहाँ पर आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं DMAS. इसका शॉर्ट फॉर्म डियर, मदर एंड सिस्टर, इस तरीके से है. अब चाहो तो इसे याद रखो, अदरवाइज़ आप यही याद रखो कि सबसे पहले किसी भी सम में अगर आपको डिवीज़न दिया है तो आप डिवीज़न पहले कीजिए, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 16 + 12 डिवाइड बाई 4 × 5 - 2. अब इस तरीके से आपको ये सम दिया हुआ है. यहाँ पर हमारे कई ऑपरेशंस एक साथ हैं, प्लस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है एंड देन माइनस भी है. सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए. डिवाइड हो रहा है 12 और 4 के बीच में, तो इसे हमने सबसे पहले सॉल्व किया, तो 4 को 12 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया. 16 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2. अब देखिए हमें नेक्स्ट सॉल्व करना होता है मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आ गया. देन हमारे पास आ गया प्लस. ठीक है, तो DMAS को फॉलो करते हुए अब हमने प्लस किया तो 31 आया एंड -2 तो 29 आ गया. ठीक है, इफ़ एनी ऑपरेशन इज मिसिंग वी जंप टू द नेक्स्ट ऑपरेशन. अगर ऐसा है किसी सिंप्लीफिकेशन सम में कि आपको मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, डिवाइड के बाद डायरेक्ट एडिशन है तो आप एडिशन कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन का है. 50 + 24 डिवाइड बाई 3 - 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 6. तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ गया कितना, 15 + 8 - 1 मल्टीप्लाई बाय 6. अब देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 आ गया माइनस का 6, राइट. देन यहाँ पर हम प्लस करेंगे एंड फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे. ओके, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. अब देखिए बच्चों, सिंप्लीफिकेशन व्हेन ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट. अब
कई सम्स के अंदर, सिंप्लीफिकेशन के सम्स के अंदर हमें ब्रैकेट्स गिवन होते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, व्हेन ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट इन अ सिंप्लीफिकेशन सम, फर्स्ट डू द ऑपरेशन विद इन द फर्स्ट ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप जो भी ऑपरेशन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर गिवन है उसको सॉल्व करोगे। तो ये होता है आपका, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपको देखिए, ब्रैकेट का हमें यहाँ पर दे रखा है इस तरीके से, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, देन कर्ली ब्रैकेट्स हैं, एंड देन दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं। ये 3 तरीके के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इनर वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन आउटर, एंड देन फाइनली बाहर आओगे, ठीक है। तो देन डू द ऑपरेशन विद द सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज विद इन कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको। तो सिंपली द रेस्ट इन ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या बन गया, ODMAS। O स्टैंड्स फॉर ऑफ, ऑफ भी मल्टीप्लाई का ही फॉर्म है। देन मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्शन, है ना, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स वाला सम दिया है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। अब ब्रैकेट के अंदर फिर हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे, पहले डिवाइड एंड देन माइनस। तो 6 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, 12 माइनस 3 किया तो आपके पास कितना आ गया, 2। तो 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10। आप 30 माइनस 10 कर दीजिए, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, देन हमने डिवाइड किया, देन हमने माइनस किया। इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं। सिंप्लीफिकेशन के सम्स में बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी क्लियरिटी आएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें तीनों ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे नंबर 1 पे, देन आप ये कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे सेकेंड नंबर पे, देन ये बाहर वाला ब्रैकेट, यही फाइनल ब्रैकेट बचा है, इसे सॉल्व करोगे थर्ड नंबर पे। तो इस तरीके से आपको ये सिंप्लीफिकेशन के सम्स करने होते हैं। ओके, ऑर्डर हो गया ODMAS, इस ऑर्डर में आप सॉल्व करोगे इसे। सेम यही तरीके से हमारी 3F एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। सिंप्लीफिकेशन के सम्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। देन आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।